हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपकी शादी भी ना हो और जवानी भी जोश करे तो क्या करना चाहिए। बहुत से लोग जिनकी उम्र हो जाती है शादी के लिए और वालिदैन तवज्जो नहीं देते, या कोई रिश्ता पसंद का नहीं आ रहा होता, या अगर पसंद का रिश्ता आए तो जहेज़ की डिमांड होती है, या गुर्बत का मसला आ जाता है, या एज का मसला आ जाता है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो रिश्ते अच्छे नहीं मिलते। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर पसंद नापसंद की बात आ जाती है। हमारे मुल्क में 80% औरतों की शादी 25 से पहले नहीं होती। दीन में 15 या 16 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसके नताइज क्या निकलते हैं, होता क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल क्या बताया जिसकी शादी ना हुई हो और उसकी ख्वाहिश और नफ्स भरी हुई हो और वो हराम की तरफ भी जाने से डरता हो। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं हुई तो फिर हम कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। हम नहीं इंसान, हमारी नहीं कोई ख्वाहिशात, हमें भी हक है, और अगर हलाल तरीके से ये हक हमें नहीं मिलता तो हम हराम का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या हल बताया गया है। रोज़ा। तो हर शख्स अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जिक्र आप किसी से भी नहीं कर सकते कि आपके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। ना अपनी माँ को आप बता सकते हैं, ना किसी दोस्त से जिक्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक नेचुरल चीज़ है जो अल्लाह ने आपके अंदर रख दी है, तो वो तो जोश मारेगी, सर उठाएगी ना। तो फिर इस सूरत में इसका हल ये है कि हम हर एक से इंतकाम लेते रहें, माँ बाप के साथ बदतमीजी करें कि वो शादी क्यों नहीं करते, या लोगों को बुरा भला कहें कि क्या वजह है वो रिश्ता क्यों तोड़ देते हैं, या क्या ऐसी वजह है कि पसंद नहीं आते हम, जहेज का मसला है या हमारी गुर्बत का मसला है, क्या मसला है जिसकी वजह से रिश्ता नहीं करते। बस आए और रिश्ता देख के चले गए और कोई फैसला नहीं करते। तो हम किस किस को ब्लेम करें। हर चीज़ का एक वक्त होता है, कोई और वजह भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में फिर याद रखें, शादी एक ज़रूरत ज़रूर है। अगर किसी वजह से नहीं हुई तो हज़रत आयशा की मिसाल को सामने रख लें, जो 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। 48 साल बाद में वो जिंदा रही हैं। कितनी मुश्किल लाइफ उन्होंने गुजारी है। 2000 से ज़ायद हदीस रवायत की, कितनी ज़्यादा उन्होंने इल्म की खिदमत की है। इसी तरह और भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरा टॉपिक। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लोग बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।